मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण के हल देखेंगे। सरल समीकरण क्या होता है, यहाँ हमें एक उदाहरण देकर बताया गया है। जैसे यहाँ 2x ऋण 3 बराबर 7, ये एक समीकरण है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, है ना, जिसमें एक एक पद ऐसा होता है जिसमें चर राशि होती है और एक पद नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पद हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और अचर राशियां भी होती है। और एक ये जो बराबर का निशान है ये होना जरूरी है समीकरण में। तो ये एक सरल समीकरण का हमको उदाहरण दे रखा है। सरल समीकरण मतलब इसमें x में कोई घात नहीं होती है। यहाँ देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है? 2q धन 6, क्या यहाँ पर बराबर का निशान है? नहीं है। 2q ऋण 6 बराबर 0, देखिए यहाँ पर बराबर भी है और बराबर के उस मतलब RHS साइड 0 है। अब यहाँ पर भी 26 धन 6 दे रखा है, इसमें कोई बराबर नहीं, कोई चर राशि नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं होगा। 2 की घात 2 ऋण 6 बराबर 0, लेकिन सरल समीकरण के लिए घात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सरल समीकरण कौन सा है? 2q ऋण 6 बराबर 0। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2, कथन x का 7 गुना 35 है के लिए समीकरण है। x का 7 गुना मतलब x में 7 का गुणा, तो जब हम x में 7 का गुणा करेंगे तो 7x आएगा। 35 है मतलब जो 7x है वो काय के बराबर है? 35 के बराबर है। तो अब यहाँ देखिए, 7x धन 35 बराबर 0, ये नहीं होगा। 35x ऋण 7 बराबर 0, ये भी नहीं होगा। 7 बराबर 35x नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? 7x बराबर 35। 7 का x गुणा मतलब 7 में x का गुणा है और ये काय के बराबर है? 35 के बराबर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, समीकरण x ऋण 9 बराबर 7 के लिए कथन है। 7 में से 9 घटाने पर x प्राप्त होगा। संख्या 7 x से 9 कम है। संख्या 9 में से x घटाने पर 7 प्राप्त होगा और x और 9 का योग 7 है। अब यहाँ देखिए, x में से 9 को हम घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। या फिर जो 7 है वो x से कितना कम है? 9 कम है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही होगा कि जो संख्या 7 है वो x से 9 कम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, समीकरण 2q ऋण 6 बराबर 0 का हल है। तो देखिए यहाँ पर 2q बराबर 6 हो जाएगा। दे रखा है हमें 2q ऋण 6 बराबर 0। तो ये जो 6 है ये इस तरफ आ जाएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये 6 यहाँ ऋण में है, इधर आकर काय में हो जाएगा? धन में हो जाएगा। तो q बराबर कितना आ जाएगा? 6/2। और जब हम 6/2 को काटेंगे तो काय के बराबर आएगा? 3 के बराबर। मतलब 3 जो है इसका सही आंसर होगा। समीकरण 4n धन 17 बराबर 25 को संतुलित करने के लिए चर का मान होगा। a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 4 और d बराबर 2। तो d का मान कितना हो जाएगा समीकरण को संतुलित करने के लिए? तो यहाँ n की जगह हम क्या रख दें? 2 रख के देखें तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 और 17 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। इसलिए d इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है। इस कथन को समीकरण में बदलिए। अब
किसी संख्या का 7 गुना, तो हम क्या करते हैं, मान लेते कि वो संख्या क्या है, x है, और वो क्या बोल रहा है उसका 7 गुना, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसी संख्या के 13 गुने से, तो उसी संख्या का 13 गुना कितना होगा, 13x होगा। वो क्या बोल रहा है, उसी संख्या के 13 गुना से 12 कम है। तो प्रश्नानुसार जो ये 7x है, ये 13x से कितना कम है, 12 कम है। तो ये हमारे पास यहाँ पर समीकरण बन गया। 13x को हम इस तरफ ले आए, तो 7x ऋण 13x कितना हो जाएगा, ऋण 6x, और ये ऋण 12, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, तो 6x बराबर 12, ये एक समीकरण बन जाएगा। 6x बराबर 12। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। अब वो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 1/3 में से, तो अभी संख्या का 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 है। इसमें से 1 घटाने पर, मतलब हम ऋण 1 करें, तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसको जब हम हल करेंगे, तो यहां से हम क्या कर दें, लघुत्तम ले या फिर 3 से पूरे में भाग दें, तो ये आ जाएगा x ऋण 3 बराबर 3। 3 उस तरफ जाएगा तो 3 धन 3 हो जाएगा, x बराबर 3 धन 3, x बराबर 6 आ जाएगा। तो वह संख्या कितनी है, 6 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। तो माना कि वह संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार उसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और उसमें 4 जोड़ने पर, तो 4 जोड़ दिया हमने, तो क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो इसको जब हम हल करेंगे, तो 8x बराबर, ये 4 इस तरफ जाएगा, 56 हो जाएगा, तो x बराबर 56/8, 8 को 56 से काटेंगे तो कितना जाएगा, x बराबर 7, तो वह संख्या क्या है, 7 है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, दो पूरक कोणों का अंतर 20 है, पूरक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोणों का योग कितना है, 90 होता है। हमको पता है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो प्रश्नानुसार अंतर कितना है दोनों का, 20 है। तो दोनों पूरक कोण के से कितने कितने के होंगे, 55 और 35 के। 55 और 35 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 90, और 55 में से 35 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उसकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु क्या है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रीमा की आयु x है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसके जो पिता हैं उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने, मतलब रीमा x है, तो उसकी आयु का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x, उससे 4 अधिक है, मतलब 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब इसको हम हल करें तो 3x बराबर 45, तो x बराबर 45/3 मतलब 15 आ जाएगा इसका आंसर, x बराबर 15 वर्ष। तो ये आ गई रीमा की आयु, यही पूछा था हमसे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या बताइए। तो माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/3 हो जाएगी, क्योंकि क्या बोल रहा है वो कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 है। अब प्रश्नानुसार x में जब हम x/3 जोड़ रहे हैं तो कितने कुल बच्चे आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं, दोनों को जोड़ा तो 60 आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और लड़कियों की संख्या 45 हो गई और लड़कों की संख्या उसकी 1/3 है, तो 45 में भाग दे देंगे 3 से, तो आ जाएगा 15। अगला है प्रश्न नंबर 12, किसी परिवार में एक माह में गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक होता है। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाजों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो माना कि चावल का उपयोग कितना है, x किलोग्राम है, तो गेहूं का उपयोग कितना होगा, 4x किलोग्राम। वो क्या बोल रहा है कि जितना चावल का उपयोग होता है उससे 4 गुना किसका उपयोग होता है, गेहूं का। तो यदि ये x है तो ये 4x हो जाएगा। और कुल कितना होता है,
अनाज का उपयोग 80 किलोग्राम। तो x और 4x को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऐसे जोड़े तो 5x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 5 बराबर 16, मतलब x बराबर 16 किलोग्राम आ गया। तो चावल का उपयोग 16 किलोग्राम है और गेहूं का उपयोग उससे 4 गुना है। 4 गुना है ना, तो 4 गुना है तो x में 4 में x का गुना करेंगे, मतलब 4 में 16 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 किलोग्राम। माना कि रवि को प्राप्त लड्डू x है और रिजवान को प्राप्त लड्डू 3x है। तो x और 3x 3 गुना है, तो x और 3x में अनुपात देखें तो एक अनुपात 3 का है। अब इन दोनों को जोड़ दें तो कुल कितने लड्डू हैं, 60 लड्डू हैं। तो 4x बराबर 60, तो x बराबर 60 बटे 4 बराबर 15। तो रवि को प्राप्त लड्डू 15 है और रिजवान को प्राप्त लड्डू 15 गुणित 3 बराबर 45 है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ अपनी आयु का संबंध स्थापित करके दो समीकरणों का निर्माण कीजिए। माना कि मेरी आयु x वर्ष है, मतलब मैंने अपनी आयु, जो बच्चा है उसने अपनी आयु कितनी मानी है, 14 वर्ष का है वो, और पिता की आयु है 40 वर्ष, माता की आयु है मान लो 35 वर्ष। तो संबंध बताना है, तो पिता की आयु 40 है और बच्चे की कितनी है, 14 है। तो मेरे पिता की आयु मेरी आयु के तिगुने से 2 कम है। देखो 14 का 3 गुना कितना होगा, 14 तिया 42, और 42 से 2 कम कितना आ जाएगा, 40। तो 3x ऋण 2 बराबर 40, ये समीकरण हमको मिल जाएगा। और माता की आयु कितनी है, 35। 14 और 35 में संबंध, तो मेरी माता की आयु मेरी आयु के दुगुने से 7 अधिक है। तो 14 का दुगुना करें 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो 2x धन 7 बराबर 35। इस तरह से यहाँ पर हमें समीकरणों का निर्माण करना था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 रेखा एवं कोण के हल देखेंगे।